Good morning students. Today we are going to start with Pythagoras theorem. A right angle triangle has one of its angles 90 डिग्री. तो अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है तो इस वाली साइड को 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है. जो 90 डिग्री सीधी लाइन है उसको परपेंडिकुलर एंड ऐसे जो नीचे है उसको बेस कहा जाता है. ठीक है. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इट सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, अगर ये 12 है तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर. ठीक है. 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. ओके. सो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो इट इज़ रिटन एज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं वो प्रूव करना होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेके. सो वी हैज़ टू लुक ऑन टू द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. अगर वो सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स इट डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट. See here. Exercise 12.3 question number 1. ABC is a right angle triangle at C. If AB is equals to 25 cm and AC is equals to 7 cm, find BC. So right angle at C मतलब C 90 डिग्री है, उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है. तो AB हमें दिया है 25, AC हमें दिया है 7. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ओके. BC स्क्वायर AB स्क्वायर दिया है 25 एंड दिस इज गिवन 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो BC हमारे पास अननोन है, इसके साथ ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस. 25 का स्क्वायर क्या होता है 625. 7 का स्क्वायर 49. 625 माइनस 49 दैट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24. कैसे पता लगेगा? 576 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. In first question I am showing how to do prime factorization, then understand कि prime factorization कैसे करना है. 576 तो 2 2s are 4 right, because this is even number so we can divide this by 2. 1 remainder. 2 8s are 16. Again 1 remainder. 2 8s are 16. Same way this is even number so 2 1s are 2. 144. Again this is a square of 12 and 12 2s are 24. Okay. So this is how we are going to get square root of 576 is equals to 24. Now next question is in a right angle triangle angle BD is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम पहले ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सिर्फ. तो हमें यहाँ से AD मिल जाएगा. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. सो AD स्क्वायर हमारे पास अननोन है, दैट मीन्स AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर राइट. सो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. 144 किसका स्क्वायर है? 12 का. सो AD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड. नाउ फॉर दिस ट्राइंगल ये हमें AD 12 मिल गया. ठीक है. अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं दैट इज 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. DC क्या है? x स्क्वायर. यहाँ पे अननोन क्या है? x के साथ x अननोन है, 12 नॉन है, तो 12 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. 15 स्क्वायर 225 मतलब 15 मतलब स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है. 15 को खुद के साथ 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज़ 225. ओके. एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज़ 144. स्क्वायर मतलब नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करो. 225 माइनस 144 दैट इज़ 81. सो x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज अ फिगर ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे हमें ये दिया है कि एक लेडर है. लेडर मतलब सीढ़ी तो ऐसे स्लैंटी रहती है तभी आप उसके ऊपर चढ़ पाओगे राइट. तो एक सीढ़ी है जो यहाँ पे विंडो पे लगी हुई है. विंडो की हाइट है 8 मीटर. सीढ़ी की लेंथ है 10 मीटर्स. तो हमें फाइंड करना है ग्राउंड का डिस्टेंस. कहाँ पे रखोगे तो ये जो हाइट है वहाँ पे पहुँच पाएंगे. ठीक है. सो
पाइथागोरस थ्योरम WL स्क्वायर इज इक्वल्स टू WG स्क्वायर प्लस GL स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमें नहीं दिया है, ठीक है। सो GL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 64, दैट इज 36। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। सो 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6। नाउ फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी नीड टू सी द लॉन्गेस्ट साइड। 3, 7, 9 में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 9। ओके, देन 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या आएगा, जो बाकी बचे ना उनका स्क्वायर का एडिशन। 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 7 ज़ा 49, दैट इज 58। एंड 9 का स्क्वायर क्या आता है, 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। क्या दोनों सेम है, 91 एंड 51? नहीं, सॉरी, 81 एंड 58 बोथ आर डिफरेंट। सो 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, हैंस 379 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। द लॉन्गेस्ट साइड इज 25। सो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो 576 आएगा, दैट इज 625। सो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675, 625। वी नो 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625। ओके, तो ये दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। In this question, hypotenuse is given 25 cm. If one of the two sides is 15 cm, find the length of the third. So let the third side be x cm. Then hypotenuse is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse दिया है 25, एक साइड भी दी है दैट इज 15। तो x स्क्वायर हमें मिल जाएगा, x के साथ ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में। सो 25 का स्क्वायर 625 एंड 15 का स्क्वायर 225। सो 400 आएगा। 625 माइनस 225 इट विल गिव 400। एंड 400 किसका स्क्वायर है, सी 2 0 है उसमें से एक लिखोगे, ठीक है। अगेन 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 ज़ा 4। सो 20, x इज इक्वल्स टू 20।